जी शोभायमान हो गए। उन श्याम सुंदर द्विभुज सुंदर नेत्र वाली भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि भव्य और दिव्य मूर्ति का अनावरण। आज हम सभी उनके इस दिव्यीकरण और उन्होंने इस मंदिर को एक आध्यात्मिक आचार्य किशोर कुणाल जी की मुलाकात पटना के एसएसपी हुआ करते थे। उन 10 विमान से नई दिल्ली ले गए और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय के गृह राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय के ओएसडी हुआ करते थे। तब से हमारा उनका आना जाना मुलाकात पटना से लेकर और हर चीज की चर्चा श्री राम के बाद हुई। तो गांधी मैदान में हम लोग आशीर्वाद देने विद्या के संग सभी लोग गए और जब भी मिलते थे श्री राम जन्मभूमि की बात करते थे। कैसे होता हम सभी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हेयरिंग हमने उनको एक समाचार न्यूज चैनल में हम उनको डिबेट के लिए ले गए। पहली बार प्रोग्राम चला तो उन्होंने कहा पहली बार मैं किसी डिबेट चैनल पर आया, वो भी आप लेके आए। उनको लेके मैं गया। आज तक के नाका पर भी खुल गए, तुरंत हमने कहा गया वहाँ भेजिए। आज वो प्रकल्प वहाँ चल रहा। और मैं सायर जी के विवाह में भी गया और उसके बाद जब उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी कार्यक्रम में विराजमान है। सभी संत शरण को नमन करते हुए वंदन करते हुए राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में शामिल हैं ऐसे हमारे पूज्यपाद श्री दिनेंद्र दास जी महाराज जी से भी निवेदन है कि वो भी इस दिव्य कार्यक्रम में दिनेंद्र दास जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में इस पावन कार्यक्रम में उपस्थिति है। वो भी हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज भी आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। आइए पटना हनुमान मंदिर के पूज्यपाद मानसरी से निवेदन है कि वो भी इस दिव्य कार्यक्रम में पधार कर शोभा का बहुवृद्धि किए हैं और अपने आशीर्वचन से हम सभी लोगों को आप्लावित करेंगे। पूज्य महाराज से लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षरं कालं भयङ्करम्। इस समय सभी जो परम धाम को सुधार चुके हैं, समादरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी महाराज के वार्षिकी पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त संतवृंद जहाँ उपस्थित हैं और लेकर के परम प्रसन्नता हो रही है। सबका चरण बंधन करते हुए हमें हर्ष की प्राप्ति हो रही है। और जहाँ हनुमान जी के दरबार के महंत श्री रामदास जी महाराज ने हम लोगों के सामने अभी अपने उत्तम विचार प्रकट किए हैं और यथार्थ रूप में उसको अनुवर्णित किया है आपने। मैं पटना महावीर मंदिर में कई सालों तक रह करके आचार्य किशोर कुणाल जी के साथ रहा हूँ। उनके समस्त विचारों से पूर्ण रूप से अवगत भी हूँ और उन्होंने जो विकासात्मक कार्य करने का संकल्प लिया और अपने कार्यकाल में ही एसपी पद पर रहते हुए पटना में उस महावीर मंदिर के सम्यक सुधार के लिए कटिबद्ध होकर के सन्नद्ध हो गए। परिणाम यह हुआ
कि आज पटना जंक्शन के बाहर निकलते ही महावीर मंदिर की जो स्थापना और उसका पुनर्जीर्णोद्धार, नवीन वातावरण, उसको देख करके बड़े ही हर्ष से गौरवान्वित हो जाते हैं। और सभी सज्जन वृंद जो श्रद्धा से ओत होकर महाराज जुगल सरकार हनुमान जी का दर्शन करते हैं। कुमार जी उपस्थित यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य स्वरूप महंत राजू दास जी, उपस्थित यहाँ पर महंत गिरीश भट्ट त्रिपाठी जी, उपस्थित यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, चेत नारायण सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर धीरेन्द्र दास जी, टी राम मूर्ति जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग अध्यात्म की दुनिया में जो अपने एक प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, आपके चरणों में हमसे बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें, हमारे परिवार के तमाम साथी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और अपने संबोधन को ऐसे तो हमको धन्यवाद प्रस्ताव देना है, पर क्योंकि जब नेता को माइक मिलता है तो वो 2-4 शब्द एक्स्ट्रा बोल ही देते हैं, तो हम अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि आज हमारे परम पूज्य ससुर जी पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में ये मेरा सौभाग्य है कि हमको धन्यवाद प्रस्ताव देने का मौका मिला। ये मेरे लिए किसी आप कह सकते हैं सौभाग्य से कम नहीं है कि हमको उनके कुल में उनकी बहू बनने का मौका मिला और उनके कार्य को इतने नज़दीकी से देखने का मौका मिला। हमको लगभग 2 साल मिला उनको देखने का, उनको सीखने का, उनके कार्य से सीखने का, और उनसे हम सीखे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूँ नहीं व्यापा। इसका अर्थ ये होता है कि राम राज्य का जो सही अर्थ है वो ये है कि ऐसे एक सिस्टम की स्थापना होनी चाहिए जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक या फिर मानसिक पीड़ा किसी को नहीं है। जब हम सांसद बने तो वो हमको यही बताए कि देखो, हम लोग हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, धर्म को सेवा से जोड़ करके हिंदू धर्म के परोपकार के लिए, मानव के परोपकार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में राम राज्य की जो असली परिभाषा है उसको चल के अगर देश में स्थापित करना है तो वो तुमको स्थापित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम रसोई है, और राम रसोई में लिखा है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को होए। जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके अगर किसी ने जन सेवा के उद्धारण को पूरे देश में स्थापित किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मेरे परम पूज्य ससुर जी पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। आज वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हम हमेशा देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर तलवार उठा देते हैं, पर मेरे ससुर जी ने धर्म के नाम पर अपनी बंदूक को त्याग दी और जन सेवा के संत के एक जीवन को उन्होंने अपनाया और उसको आगे लेकर के वो गए। आज हम सब देखते हैं कि जहाँ पर लोग हिंदू धर्म को गलत साबित करने का कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत जो संदेश है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वहां पे लोग उदाहरण देते हैं हमारे ससुर जी पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी का कि अगर राम का भक्त होना है तो किशोर कुणाल जी जैसा भक्त हो, वरना ऐसी भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पे देने का मेरे को मौका मिला। आप सबके हम बहुत आभारी हैं कि आप सब यहाँ पर आए, आप सब हमारे जो हौसला है उसको बढ़ाए, हमारे मनोबल को बढ़ाए। हम अपने ससुर जी को बहुत करीबी से काम करते हुए देखें, कार्य करते हुए देखें, और हमको नहीं लगता कि उनके कार्य को गिनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी हमारे अभिभावक हैं वो सब उनके संस्थानों के बारे में, वो चाहे महावीर मंदिर हो, वो चाहे अमावा मंदिर हो, महावीर कैंसर हो, महावीर वात्सल्य हो, वो आरोग्य संस्थान हो, ये सब के बारे में सबने बताया। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कितने महान व्यक्ति थे। उनके दिल में किसी के लिए कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी के प्रति उनके दिल में कोई मैल नहीं थी। वो सबको एक समान रखते थे, सबको एक समान आदर देते थे, सम्मान देते थे, और हमको कभी भी बहू के रूप से नहीं, हमेशा बेटी के रूप से देखे। अपने आप को हमेशा राजनीति से दूर रखते थे, कभी भी किसी भी नेता के चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे। कई दल उनको संपर्क किए, उनको राजनीति में लाने का प्रयास किए, पर वो हमेशा उसको नकार देते थे। लेकिन सोचिए, पूरे दुनिया में अगर किसी के चुनाव प्रचार में आचार्य किशोर कुणाल जी खुद गए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ हम थे, क्योंकि वो ये चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे लिए किए थे। और जब
प्रेस वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर शायद सायन होता तो हम नहीं आते, पर क्योंकि शांभवी थी तो हम सिर्फ शांभवी के लिए आए। तो ये मेरा सौभाग्य है, ये उनका आशीर्वाद है और हम आशा और उम्मीद करते हैं, हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं, हम हनुमान जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि वो हमको और सायन को उस लायक बनाए कि उनके संस्कार को, उनके इरादे को, उनके उद्देश्य को हम लोग जन जन तक पहुंचाएं। अगली पीढ़ी जब आएगी तो उसको हिंदू धर्म का क्या असली अर्थ है, हिंदू धर्म का क्या मकसद है, हिंदू धर्म को किस तरीके से परोपकार से, जन सेवा से जोड़ते हुए आगे लेकर के जाना है, इसका उदाहरण उनको हम लोग देंगे। आने वाली पीढ़ी को हम लोग सशक्त करेंगे, उनको हम लोग जागरूक करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म के लिए हम लोग काम करते रहें। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः